बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आप सभी का एस्ट्रोतक में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी की पूजा में दुर्वा का क्या महत्व है। इसके बिना पूजा नहीं होती। लिखा है कि कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुखस्परि। मैं बताऊंगा कि दुर्वा का कितना महत्व है। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो हर मास की चतुर्थी तिथि को गणेश पूजा का विधान है, लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का अपना विशेष महत्व है। इस दिन नियम पूर्वक विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उनकी अति प्रिय जो है दुर्वा चढ़ाई जाती है, क्योंकि बिना दुर्वा या दूभी के गणेश जी की पूजा पूरी नहीं होती है। आइए जानते हैं कि गणेश जी को दुर्वा इतना क्यों पसंद है और गणेश जी को दुर्वा घास का चढ़ाने का क्या महत्व है और इसके बिना पूजा पूरी क्यों नहीं होती। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। गणेश पूजा में विनायक को 21 बार 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करना चाहिए। इससे वह बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बिना दुर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। दरअसल इसके पीछे एक कथा है कि भगवान गणेश को दुर्वा घास क्यों पसंद है। कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नाम का एक राक्षस साधुओं को निगल लेता था। साधु संतों को बहुत परेशान करता था, जिसके प्रकोप से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तभी सभी ने मिलकर गणेश जी की आराधना की, प्रार्थना की और अनलासुर के बारे में बताया। गणेश जी ने अनलासुर के पास गए और उनको निगल लिया। इसके बाद उनको परेशानी होने लगी और पेट में जलन महसूस होने लगी। तभी कश्यप ऋषि ने उस ताप को शांत करने के लिए गणेश जी को 21 दुर्वा जो है खाने की सलाह दी। इससे गणेश जी का जो ताप था वह शांत हो गया। इसके बाद से ही माना जाता है कि गणेश जी की पूजा दुर्वा चढ़ाने से जल्द ही वह गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गणेश पुराण में दुर्वा को लेकर एक और कथा बताई जाती है। कथा के अनुसार नारद जी भगवान गणेश को जनक महाराज के अहंकार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वह स्वयं को तीनों लोकों के स्वामी बताते हैं, अपने आप को मालिक समझते हैं। इसके बाद गणेश जी ब्रह्मा का वेश धारण कर मिथिला नरेश के पास उनका अहंकार चूर करने के लिए पहुँचे। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह राजा की महिमा सुनकर इस नगर में पहुँचे हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं। तब जाकर जनक महाराज ने अपने सेवादारों से जो ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के लिए कहा। गणेश जी ने पूरे नगर के अन्न खा गए, लेकिन उनकी तब भी भूख जो है वह शांत नहीं हुई। इस बात की जानकारी राजा को मिली और उसने अपने अहंकार के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। तभी ब्राह्मण रूप धरे गणेश जी गरीब ब्राह्मण त्रिशी रस के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उनका भोजन कराने से पहले, उनका भोजन ग्रहण करने से पहले ब्राह्मण त्रिशी रस की पत्नी विरोचना ने गणेश जी को दुर्वांकुर मतलब दूभी देख अर्पित किया। इसे खाते ही भूख शांत हो गई और वह पूरी तरह तृप्त हो गए। इसके बाद गणेश जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उन दोनों को मुक्ति दिया। तब से गणेश जी को दुर्वा जो है
निश्चित रूप से चढ़ाया जाता है। इसको चढ़ाने से माता पार्वती पुत्र की कृपा जल्द भक्तों पर पड़ती है। गणेश पुराण में दुर्वांकर के महत्व को लेकर एक और कथा है कि इस कथा के अनुसार कौंडिन्य की पत्नी आश्रिया ने जब गणपति महाराज को दुर्वा घास चढ़ाई तब उसकी बराबरी कुबेर का पूरा खजाना तक नहीं कर पाया। शास्त्रों में दुर्गा चढ़ाने का अद्भुत महत्व बताया गया है। लिखा गया है कि कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुखस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। दुर्वा को अगर आप भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।